क्या आपको खाना बनाना पसंद है? क्या हर बार जब आप खाना बनाते हैं तो लोग तारीफ करते हैं कि खाना स्वादिष्ट है, बिल्कुल घर जैसा? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि इस टैलेंट को आप एक स्टेडी इनकम में बदलें। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जो आज फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में हर किसी को चाहिए, और वो है होम स्टाइल केटरिंग टिफिन सर्विस। आजकल लोग बाहर का खाना अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन काम की वजह से खुद खाना बना नहीं पाते। ऐसे में उन्हें चाहिए घर जैसा स्वाद, सही न्यूट्रिशन और भरोसेमंद डिलीवरी। और यहीं आता है आपका मौका, एक स्मॉल केटरिंग सर्विस शुरू करने का, जो कम खर्च में बड़े प्रॉफिट की तरफ ले जा सकता है। चैप्टर 1, शुरुआत कहाँ से करें? केटरिंग या टिफिन बिजनेस की खूबी यही है कि इसे आप अपने घर के किचन से शुरू कर सकते हैं। शुरुआत के लिए न तो आपको कोई दुकान चाहिए, न ही कोई फैंसी कमर्शियल किचन। आपको बस चाहिए बेसिक खाना बनाने की स्किल, किचन यूटेंसिल्स और हाइजीनिक पैकिंग मटेरियल। आप इस काम की शुरुआत केवल 25,000 रुपए से 40,000 रुपए की लागत में कर सकते हैं। इस राशि में आपको मिल जाएगा एक अच्छा गैस सेटअप, लार्ज साइज प्रेशर कुकर्स, कंटेनर्स, लेडल्स, एक वेइंग मशीन, एल्यूमिनियम फॉयल या बायोडिग्रेडेबल पैकिंग बॉक्सेस और डिलीवरी के लिए बैग्स या डब्बास। सबसे पहले आपको 1 या 2 सैंपल टिफिन्स तैयार करने हैं, जिनमें 3-4 आइटम्स हों, जैसे 2 सब्जियां, 1 दाल, रोटी और चावल। आप चाहें तो एक छोटा सा मीठा या सैलड भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि लुक और वैल्यू दोनों बढ़े। पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन का गेम। आपका खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, अगर वो खराब पैकिंग में जाए तो ग्राहक दोबारा ऑर्डर नहीं करेगा। इसलिए शुरुआत से ही फोकस रखिए हाइजीनिक और लीक प्रूफ पैकेजिंग पर। आप एल्यूमिनियम फॉयल बॉक्सेस, प्लास्टिक फ्री कंटेनर्स या पेपर बाउल्स में टिफिन भेज सकते हैं। ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगाएं जिसमें आपका ब्रांड नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग जैसी एक छोटी लाइन हो। ये स्मॉल ब्रांडिंग आपके कस्टमर को प्रोफेशनल वाइब देती है। अगर आपके पास कोई लोकल प्रिंटर है तो 5001000 में आप बेसिक ब्रांडिंग मटेरियल बनवा सकते हैं, जैसे लेबल्स, स्टिकर्स, बिजनेस कार्ड्स वगैरह। कीमत और कमाई कैसे तय करें? अब बात करते हैं अर्निंग्स की। आप एक टिफिन की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए रख सकते हैं। इसमें शामिल होंगे 2 सब्जी, 1 दाल, 4 रोटियां, थोड़ा चावल और सैलड या पिकल। मान लीजिए आपके पास दिन में सिर्फ 20 कस्टमर्स हैं और आप हर टिफिन पर 30 रुपए से 40 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो एक दिन में 600 रुपए से 800 रुपए की नेट इनकम और महीने में 18,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की कमाई पॉसिबल है। अब मान लीजिए आपके पास 40-50 कस्टमर्स हो गए, तो यही इनकम बढ़कर 50,000 प्लस हो सकती है। और ध्यान रहे, ये इनकम सिर्फ लंच सर्विस की है। आप चाहें तो डिनर या ब्रेकफास्ट मेन्यू भी शामिल कर सकते हैं, जिससे सेम किचन से आपकी इनकम डबल हो सकती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो काम करती है। केटरिंग या टिफिन सर्विस की सबसे बड़ी ताकत है लोकल वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया प्रेजेंस। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर माउथ वाटरिंग इमेजेस डालिए। अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स से एक छोटा सा रिव्यू वीडियो लीजिए और उसे अपने स्टोरी या रील में लगाइए। लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, हाउसिंग सोसाइटीज, ऑफिसेस और ट्यूशन सेंटर्स में अपनी सर्विस का मैसेज भेजिए। एक लाइन हमेशा याद रखिए, आप जो परोसते हैं वही आपकी मार्केटिंग बनता है। अगर आप वेजिटेरियन और होममेड टैग के साथ अपनी ब्रांडिंग करें तो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स खुद आपके पास आएंगे। चैप्टर 5, टारगेट ऑडियंस कौन है? हर बिजनेस की तरह केटरिंग बिजनेस में भी आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है। इस बिजनेस के लिए आइडियल टारगेट ऑडियंस हैं। चैप्टर 7, टारगेट ऑडियंस कस्टम पैकेजेस। हर ग्राहक के लिए अलग स्वाद और अलग समाधान। टिफिन और छोटे कैटरिंग बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत होती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप हर उस इंसान तक पहुंच सकते हैं जिसे रोजाना साफ, घर जैसा और अफोर्डेबल खाना चाहिए। सबसे पहले हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अकेले रहते हैं और जिनके पास खुद खाना बनाने का ना समय होता है,
ना सुविधा। ऐसे क्लाइंट्स क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर बहुत जोर देते हैं, और अगर आपका खाना सही टेस्ट और टाइम पर पहुंचता है तो ये लोग महीनों तक आपके साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं कॉलेज और कोचिंग स्टूडेंट्स, जिनके पास किचन नहीं होता लेकिन उन्हें डेली टिफिन की जरूरत होती है, खासकर पीजीज और हॉस्टल्स में रहने वाले छात्र। फिर हैं ऑफिस स्टाफ और कॉरपोरेट एम्प्लॉयज, जो डेली लंच के लिए एक रिलायबल सोर्स ढूंढते हैं, और जहां आप उनके लिए वीकली या मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपने लोकल एरिया के छोटे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ के लिए फ्रेश और हेल्थी मील्स एक नीड बन चुका है। इसी तरह आप ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और छोटे डे केयर स्कूल्स के लिए भी बच्चों या स्टाफ के हिसाब से सिंप्लीफाइड, लाइट और न्यूट्रिशियस मील्स ऑफर कर सकते हैं। और जो लोग ओकेशनल या वन टाइम सर्विस चाहते हैं, जैसे बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, सत्संग्स या छोटे इवेंट्स, उनके लिए आप स्पेशल मेन्यूज डिजाइन कर सकते हैं, जिनमें कस्टमाइजेबल कॉम्बोज, फेस्टिव थालीज या स्वीट डिश एड-ऑन्स शामिल हों। अब बात करते हैं कस्टम पैकेजेस की। यहीं पर आपका बिजनेस स्टैंड आउट करता है। आप हर टारगेट ग्रुप के लिए अलग अलग प्लान्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 80 डे का सिंप्लीफाइड प्लान, ऑफिस गोअर्स के लिए 100-120 का बैलेंस्ड मील, इवेंट ऑर्डर्स के लिए पर प्लेट 200-300 वाले पैकेजेस, वीकेंड या फेस्टिव मेन्यू जो स्पेशल डेज पर सिर्फ प्री बुकिंग से अवेलेबल हो। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर सिंपल PDF मेन्यूज सर्कुलेट करें, वेज थाली ऑफ द डे रील्स इंस्टाग्राम पर डालें और गूगल फॉर्म्स से प्री ऑर्डर्स लेना शुरू करें। याद रखिए, हर ग्राहक की जरूरत अलग होती है, और अगर आप उसे पहचान लें तो आप न सिर्फ एक टिफिन वेंडर बल्कि एक फूड सोल्यूशन एक्सपर्ट बन सकते हैं। इवेंट केटरिंग कैसे शुरू करें? जब आपकी टिफिन सर्विस जम जाए तो अगला लॉजिकल स्टेप है स्मॉल इवेंट केटरिंग। इसका मतलब है बर्थडेज, गेट टुगेदर्स, रिलीजियस इवेंट्स या स्मॉल ऑफिस लंचेस के लिए खाना बनाना। इन इवेंट्स में आपको बल्क क्वांटिटी में फूड बनाना होता है, लेकिन पर प्लेट कॉस्टिंग और प्रॉफिट ज्यादा होता है। मान लीजिए आप एक इवेंट के लिए 50 प्लेट्स बनाते हैं और पर प्लेट 180-250 चार्ज करते हैं, तो एक इवेंट में 9,000,120,000 की इनकम पॉसिबल है। इवेंट केटरिंग के लिए आपको थोड़ी प्लानिंग और मैनपावर की जरूरत होती है, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा हो और सर्विस टाइम पर हो तो आपको रिपीट ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। किचन स्टाफ और क्वालिटी कंट्रोल। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में कोई एक असिस्टेंट रखें जो आपकी हेल्प करे, खाना काटना, पैकिंग करना या डिलीवरी की तैयारी। लेकिन ध्यान रखें, क्वांटिटी बढ़ने के साथ भी क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। टेस्ट, हाइजीन और पंक्चुअलिटी, ये 3 पिलर्स आपकी पहचान बनाते हैं। अगर आपने इन्हें मेंटेन किया तो आपके कस्टमर खुद आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। चैप्टर 8, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक्सपांशन। छोटा टिफिन बिजनेस बड़ी सोच के साथ। जब आपका टिफिन या केटरिंग बिजनेस लोकल लेवल पर अच्छे से जम जाए, यानी आपके पास डेली क्लाइंट्स हों, रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हों और आपका खाना एक पहचान बन चुका हो, तो अब वक्त है बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने का। सबसे पहला कदम हो सकता है एक मिनी क्लाउड किचन खोलने का, जहां से आप मल्टीपल एरियाज में सेंट्रलाइज्ड तरीके से फूड सप्लाई कर सकें। इससे आपका काम स्ट्रीमलाइंड होगा और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसके साथ आप हाउसिंग सोसाइटीज के साथ टाई अप कर सकते हैं, जहां आपको डेली बल्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं और आप एडवांस सब्सक्रिप्शन मॉडल भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगला लॉजिकल स्टेप है कॉरपोरेट लंच सर्विस, जहां आप छोटे बड़े ऑफिसेस में डेली लंच सप्लाई करें, फिक्स्ड टाइमिंग और कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ। इस तरह के क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म होते हैं और मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू स्टेबिलिटी देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाहें तो नियर बाय कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स और पीजी हॉस्टल्स में भी अफोर्डेबल मील प्लान्स शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हेल्थी, पॉकेट फ्रेंडली टिफिन सबसे बड़ी जरूरत होती है, और अगर आपका खाना टेस्टी, हाइजीनिक और टाइम पर डिलीवर होता है
तो आपका नाम वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा। जैसे जैसे आपका ब्रांड बनता जाएगा, आप मल्टीपल डिलीवरी बॉयज रख सकते हैं, व्हाट्सएप या ऐप बेस्ड ऑर्डरिंग चालू कर सकते हैं और इवेंचुअली अपने बिजनेस को मल्टी किचन या फ्रैंचाइज मॉडल तक भी पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, शुरुआत कितनी भी छोटी हो, लेकिन अगर सोच बड़ी हो और सर्विस कंसिस्टेंट हो तो ये बिजनेस सिर्फ किचन से नहीं, आपकी पहचान से जुड़ जाता है। आप हर महीने सीजनल या फेस्टिव मेन्यू लॉन्च कर सकते हैं, जैसे नवरात्रि स्पेशल, दिवाली थाली, संडे ट्रीट्स वगैरह। इससे आपकी रिपीट कस्टमर रेट भी बढ़ेगी। तो दोस्तों याद रखिए, खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, ये लोगों के दिल तक पहुंचने का जरिया भी है। और अगर उस खाने में प्यार, स्वाद और घर जैसा एहसास हो तो वो एक कमाई देने वाला बिजनेस बन सकता है। अगर आपके हाथ की बनी दाल में वो ममता है जो लोग मिस करते हैं, अगर आपकी रोटियों में वो सॉफ्टनेस है जो लोगों को घर की याद दिला दे, तो आज से ही इसे सिर्फ अपने किचन तक मत सीमित रखिए, इसे पूरे शहर तक पहुंचाइए। एक सिंपल सी टिफिन सर्विस से शुरुआत कीजिए, दोपहर के 10 डब्बे ही क्यों न हो, लेकिन वो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक अगले दिन फिर से ऑर्डर करे। फिर धीरे धीरे अपने मेन्यू को ग्रो करिए, इवेंट्स का केटरिंग लीजिए और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, यार इस खाने में कुछ बात है। और यही बात आपको एक पर्सनल शेफ से सक्सेसफुल फूड एंटरप्रेन्योर बना देगी। अगर आपको ये आइडिया वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें